हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर क्लासेज। आज अपन जो भी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो भी शेष रह गया था, यानी एक तो रह गया था हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और एक रह गई थी त्रिकोणमितीय जो भी सर्वसमीकरण आ गई, और उसके साथ में अपना रह गया पूरे के विशेष कोण नियम, वो अपन देख लेते हैं। और जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यानी त्रिकोणमितीय जो आपके कोण है, उसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वो अपन देखें वीडियो में। कितना वीडियो बनता है उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देता हूँ, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं। सर्वसमीकरण मतलब आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कहना मतलब हर प्रकार की कंडीशन को क्या करें, सूटेबल सिद्ध करें, ठीक है ना। हर प्रकार की कंडीशन के लिए प्रूव हो, सेटिस्फाई, उसे बोलते हैं सर्वसमीकरण, ठीक है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको लिखाया था, एक तो लिखाया था अभी साइन थीटा, साइन अनुपात एक लिखाया था मैंने कोस थीटा, उसके बाद एक लिखाया था मैंने टेन थीटा, और एक लिखाया था मैंने कोट थीटा, और आ गया आपका सेक थीटा, और आ गया कोसेक थीटा, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी भी आपको ओनली तीन ही सर्वसमीकरण आपको याद रखनी है। पहली सर्वसमीकरण आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की मान इक्वल, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे 45 डिग्री भी हो सकता है, और यहाँ पे 45 डिग्री, तब इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली सर्वसमीकरण है। और दूसरी सर्वसमीकरण आपकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपकी तीसरी सर्वसमीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस तीनों सर्वसमीकरणों से तीन ही आपको सर्वसमीकरण याद करनी है, ठीक है ना। उसके बाद तीनों सर्वसमीकरणों से अपन अलग अलग इसका पक्षांतरण करके और अलग अलग अपन क्या बना सकते हैं, इसके फॉर्मूले बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो जैसे मेरे को निकाल लो भी साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो अपन क्या करेंगे, पहले बराबर वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस का है, तो यानी ये किस साइड में है, एलएचएस साइड में, इधर किस में जाएगा, आरएचएस साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर। हमें क्या चाहिए, ओनली, आप बोलोगे हमें चाहिए ओनली साइन थीटा बराबर, तो मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओनली साइन थीटा बराबर। तो ये यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर इधर बराबर से इस साइड जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एंड रूट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका साइन थीटा की इक्वल, यानी साइन थीटा के पदों में अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए भी कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए, तो ये आ जाएगा, आगे वाला पहले लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन इसको स्क्वायर को आगे भेज सकते हैं, तो कोस थीटा बराबर ओनली आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इससे आगे वाले से अपन कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए भी, हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, ओनली सेक थीटा बराबर चाहिए, अपन क्या कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है ना। इसी प्रकार मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भी ओनली टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, मैं लिख दिया यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर क्या है, इधर आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इधर एक किसका है, प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप ओनली टेन थीटा लिखोगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसी प्रकार आप आगे वाली आइडेंटिटी से निकाल सकते हो सर्वसमीकरण से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर वाले से पहले 1, ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा
कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, ये प्लस का इधर किसको हो जाएगा माइनस को, मैं लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मेरे को क्या चाहिए, ओनली कोट थीटा बराबर चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऊपर क्या लगा देंगे √। ठीक है, तो शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं क्या करते हैं, इसे अपन ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो मैं ओनली कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ये तो लिख दिया आपने। उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, ओनली कोट थीटा चाहिए। ठीक है ना, कोट थीटा बराबर, तो क्या लिख देंगे, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऊपर लग जाएगा √। तो ये देखो कितने फॉर्मूले बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, ये तो बहुत सेम है। तो आपके अब ओनली आपको 3 ही फॉर्मूले लर्न करने हैं। कौन सा, एक आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार आपको करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार आपको यह लर्न करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। और इसका आप बारी बारी पक्षांतरण करके अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद अपन देखेंगे इसके अंदर पूरक या विशेष कोण नियम। अब पूरक कोण क्या होते हैं, आप सभी को बताया भी, इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसे कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, देखो पूरक कोण यानी वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री, उसे अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। वे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसे अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। और संपूरक कोण किसे बोलते हैं, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो उसे अपन पढ़ेंगे पूरक या विशेष कोण है नियम के अंदर। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगा सकते हैं पूरक या विशेष कोण नियम, पूरक या विशेष कोण नियम। अब देखो पूरक या विशेष कोण नियम में मैं ये लिख सकता हूं, तो साइन, जैसे मैं लिख दिया साइन थीटा लिख दिया, तो ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा, कोस थीटा के, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी प्रकार मैंने 2 नंबर लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा, साइन थीटा के। ठीक है, इसी प्रकार 3 नंबर में लिख दिया टेन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा, कोट थीटा के। 4 नंबर में लिख दिया कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। आगे मैंने 5 नंबर लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। इसी प्रकार मैंने 6 नंबर लिख दिया कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। अब देखो आपको क्या करना है, साइन, तो आपको ये थीटा लेना है डायरेक्ट, ये ले लिया, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान होगा तो उसमें साइन तो हो जाएगा, कोस में चेंज, और आगे वाला जस्ट ये वाला मान अपन लिख देंगे, तो ये होगा कोस थीटा में। अब देखो यहाँ पे कोस है, तो कोस आगे डायरेक्ट किस में चेंज, साइन में, और ये थीटा का मान अपन जस्ट लिख देंगे, ये वाला। उसके बाद में टेन किस में चेंज, कोट में, तो कोट ये थीटा वाला मान लिख देंगे। उससे कोट टेन में, ये देखो साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है, टेन कोट में होता है, कोट टेन में होता है। ठीक है ना, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पूरे के विशेष कोण नियम। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपके 8.2 के लगभग 8.3 के लगभग जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो।